मछली पालन में बहुत से लोग फेल हो जाते हैं और जो सक्सेसफुल होते हैं ना उनको भी कुछ खास प्रॉफिट नहीं होता, या फिर यूं कह सकते हो कि जैसा प्रॉफिट होना चाहिए या आप जैसा प्रॉफिट सोच के मछली पालन में आते हो वैसा प्रॉफिट नहीं होता। आज के इस वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए शॉर्ट में 30 ऐसी मिस्टेक्स बताने वाला हूं जो आपको नहीं करना चाहिए। मछली पालन स्टार्ट करने से मछली बड़ी करके बेचने तक जो भी मिस्टेक्स होती है वो सारे पॉइंट्स आज कवर करने वाला हूं। हो सकता है कि इसमें से बहुत सी मिस्टेक्स आप खुद कर भी रहे हो। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में बताना कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था या नहीं। अगर इस वीडियो में 1000 से ज्यादा लाइक्स आए तो आपको 10 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपका मछली पालन का प्रॉफिट डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हो जाएगा। तो देखते रहिए। मेरा नाम है शुभ शेख और मैं आप सभी का फिट वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। लोग मछली पालन करने नहीं बल्कि अपने पैसे को डबल ट्रिपल करने के लालच में आते हैं। उन्हें बताया जाता है कि मछली पालन में पैसा बहुत है, पर यह एक ट्रैप होता है। इसीलिए लालच में नहीं बल्कि शौक और नॉलेज के साथ ही मछली पालन करना चाहिए। मछली पालन सिर्फ बच्चे डाल के उसे खिला के बड़ा करके बेचने तक नहीं है। बीच में ऐसा बहुत कुछ होता है जो टाइम टू टाइम करना जरूरी होता है। इसीलिए आपके पास एक अच्छा मेंटर होना बहुत जरूरी है। एक के पास जगह है तो उसको पार्टनर बना लिया, दूसरे के पास पैसा है, तीसरे के पास कोई काम नहीं है तो उसको फार्म पे बैठने के लिए पार्टनर बना लिया। ये मिस्टेक कभी मत करना। स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने पैसों की जरूरत लगेगी। जितने पैसे लगने वाले हैं उससे ज्यादा पैसे आपके पास रेडी होना चाहिए। लोग अक्सर गलत जगह सिलेक्ट कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि यहाँ पर पानी की कमी है, लोकल्स का प्रॉब्लम है और मार्केट भी दूर होने जैसे बहुत से इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। ज्यादातर लोगों को नुकसान हो जाता है क्योंकि उनकी मछलियां चोरी हो जाती है। इसीलिए डे 1 से सिक्योरिटी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। जिस मछली का सब लोग कर रहे हैं उसी मछली का करके कंपटीशन में क्यों घुसना है। कुछ अलग करो। मछलियां सभी बिकती है, कुछ कम क्वांटिटी में बिकती है तो कुछ ज्यादा क्वांटिटी में बिकती है। जो ज्यादा बिकती है उसमें प्रॉफिट कम होता है और जो कम बिकती है उसमें प्रॉफिट ज्यादा होता है। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक कर दो और कुछ डाउट हो तो कमेंट्स में लिखना। मैं हर किसी को खुद रिप्लाई करता हूँ। पैसे बचाने के चक्कर में ज्यादा छोटे बच्चे मत लो, आप संभाल नहीं सकोगे। और सस्ते के चक्कर में लो क्वालिटी सीड्स मत ले लेना क्योंकि वो जल्दी बड़ी नहीं होगी। आपके तालाब के हिसाब से और आपके बजट के हिसाब से ही काम करना। जरूरत से ज्यादा मछली के बच्चे मत डाल देना, बहुत भारी पड़ेगा। मछली के बच्चे डालने से पहले और पानी भरने से पहले आपको पॉन्ड प्रिपरेशन अच्छे से कर लेना है। ऊपर भी और तालाब के चारों तरफ भी अच्छे से नेट लगा लो। सांप, मेंढक, बगले नेट लगाने से पहले बाहर निकाल लो और पानी भरने से पहले बाहर निकाल लो, वरना वो कितने बच्चे अंदर ही अंदर खा जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सीड स्टॉकिंग करने से पहले वाटर प्रिपरेशन नहीं करोगे तो बच्चे डालने के बाद बहुत सारे बच्चे मर जाएंगे और बिजनेस स्टार्ट करते ही वो लॉस की तरफ जाने लगेगा। सीड स्टॉकिंग करते वक्त उसको वेट करना और उसको काउंट करना बहुत जरूरी है। नहीं करोगे तो आपको बेवकूफ बना दिया जाएगा और आपको ये पता भी नहीं होगा कि आपके पास टोटल कितना बायोमास है, तो आप उसे ठीक से खिला भी नहीं सकोगे। जिस दिन आप सीड स्टॉकिंग करते हो उस दिन आपको उसे कुछ नहीं खिलाना है। अपने तालाब में पहले ही बेनिफिशियल बैक्टीरिया और प्लैंकटन्स बना के रखो। नेक्स्ट डे फीडिंग स्टार्ट करना है, वो भी 50% और उसे धीरे धीरे बढ़ाना है। फीड आपको ठीक से कैलकुलेट करके खिलाना है, ना आपको कम खिलाना है और ना ज्यादा। फीड कैलकुलेटर आपको feedwale.com पर मिल जाएगा। आप इसे फ्री में यूज कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। फीड कभी भी उधार पे मत लेना, आप कमा नहीं पाओगे, आपको फीड बहुत महंगा पड़ेगा। किसी भी पॉइंट पे कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लिखना, मैं आपको उसकी और डिटेल्स दे दूंगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर करना। फीड हमेशा फुल ट्रक लोड लेना, आपको सस्ता पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा करके लोगे तो आपको फीड और ट्रांसपोर्ट दोनों महंगा पड़ जाता है। सप्लीमेंट्स यूज करने से मछलियां स्ट्रांग बनती है और डिजीज आने पर भी वो मरती नहीं। इसीलिए सप्लीमेंट्स यूज किया करो, इससे वेट गेन भी ज्यादा होता है। सिर्फ खिलाते रहोगे तो उसका पेट यानी कि हाजमा खराब हो जाएगा। इसीलिए आपको हफ्ते में 1 से 2 बार लिवर टॉनिक फीड में मिला के देना चाहिए। नहीं मिलाओगे तो जो आप खिला रहे हो उसके न्यूट्रिएंट्स को वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से ग्रोथ और एफसीआर में फर्क आएगा। टाइम टू टाइम वाटर ट्रीटमेंट करते रहना, ये बेहद जरूरी है। नहीं करोगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा और एक दिन अचानक बहुत सारी मछलियां मर जाएगी। हर 10 से 15 दिन में आपको कुछ मछलियों को बाहर निकाल के चेक करना है। टाइम टू टाइम चेक करते रहोगे, कुछ इन्फेक्शन हुआ तो आपको पता चल जाएगा। टाइम टू टाइम चेक नहीं करोगे तो इन्फेक्शन बढ़ जाएगा और आपको तब पता चलेगा जब वो मरने लगेगी। फ्रीक्वेंटली वाटर एक्सचेंज करना भी बहुत जरूरी है। आप जितना नया पानी ऐड करोगे उतना फायदे में रहोगे। जैसे जैसे मछलियां बड़ी होगी वैसे वैसे वो ज्यादा खाने लगेगी। अब ज्यादा खाएगी तो ज्यादा गंदगी करेगी, ज्यादा गंदगी करेगी तो पानी जल्दी जल्दी गंदा होगा। इसीलिए मछलियां जैसे जैसे बड़ी होती है वैसे वैसे आपको वाटर ट्रीटमेंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल उसी तरह आपको मछलियों को चेक करने की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ानी पड़ेगी।
पहले आप उसे 15-15 दिन में चेक करते थे, अब आपको उसको हर हफ्ते चेक करना पड़ेगा। देखो ये 2 काम नहीं करोगे ना तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ ठीक ही चल रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक दिन अचानक में भयानक हो जाएगा और आपको बहुत सारी मछलियां मरी हुई मिलेगी। ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे लोग मछली बड़ी हो जाने के बाद है ना लापरवाह हो जाते हैं, सोचते हैं कि अभी तो बेचना है, अब खर्चा क्यों करें। बॉस, मैंने बहुत से लोगों की मछलियां ना बड़ी होके बेचने के वक्त मरते हुए देखा है। उस वक्त बहुत भारी नुकसान हो जाता है और जान भी जल जाती है। मछलियां बड़ी हो जाने के बाद बहुत से लोग उसका खाना बंद कर देते हैं, अभी तो बेचना है, बड़ी तो हो ही गई है, ये सोच के उसको खिलाते नहीं। याद रखना, श्रिंकेज होता है, ज्यादा दिन नहीं खिलाओगे तो उसका वेट लॉस हो जाएगा और जो खिलाया हुआ पैसा है ना वो भी वेस्ट हो जाएगा। बेचते वक्त घाई कभी मत करना, मेरी पहली ले लो, कम में देता हूँ, ये मिस्टेक नहीं करना। सबका माल बिकने दो। जब सबका माल बिक जाता है उस वक्त मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है और रेट उस वक्त सबसे ज्यादा होता है, तब आपको सुकून से बेचना है, उस वक्त आपको प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा। पानी का कलर, पानी की स्मेल, पीएच और एमोनिया लेवल आपको ये बताएंगे कि आपकी मछलियां सेफ है या दिक्कत में आने वाली है। अपनी मछलियों का बिहेवियर अच्छे से नोटिस किया करो। मछली के बिहेवियर से आपको ये पता चलेगा कि अगले कुछ दिनों में आपकी मछलियों के साथ क्या होने वाला है। यार लोगों को परेशान देखता हूं मैं, कईयों को तो रोते हुए भी देखा है। जब लाखों की मछलियां मर रही होती ना, रो देते हैं लोग। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके पास कौन सी दवा है, तो कहते हैं कुछ नहीं है। यहाँ वहां ढूंढने के चक्कर में और दवाई मंगवाने के चक्कर में 2-4 दिन निकल जाते हैं और बाकी की मछलियां भी मर जाती है। इसीलिए लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इमरजेंसी प्लान ऑफ एक्शन रेडी होना चाहिए। इन केस कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप किसको कांटेक्ट करोगे, कौन आपको हेल्प करेगा, कौन आपको सोल्यूशन बताएगा। इमरजेंसी प्लान ऑफ एक्शन आपके पास हमेशा रेडीली अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ पर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है तो शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। गवर्नमेंट कंप्लायंस भी फॉलो नहीं करते, गवर्नमेंट की पॉलिसीज फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से भी आपको बहुत बेनिफिट आप उठा सकते हो सब्सिडी वगैरह जैसे का। इसके अलावा आप ग्रोथ रेट को मॉनिटर नहीं करते। ग्रोथ रेट मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है। इम्प्रॉपर नेटिंग करते हैं, इम्प्रॉपर नेटिंग की वजह से मछलियों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसमें नुकसान आप ही का होता है। इकोसिस्टम जो होता है ना, इकोसिस्टम को बैलेंस नहीं रखते और लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते। लॉन्ग टर्म प्लानिंग इस काम में बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऑक्सीजन लेवल का तो मतलब बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं रखता। अगर आप ऑक्सीजन लेवल का ध्यान नहीं रखोगे ना तो मछलियां हमेशा दिक्कत में होगी, और अगर मछलियां दिक्कत में होगी ना तो लॉस किसका होगा आप समझ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर फिर वाले को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे और भी यूजफुल वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। थैंक यू।